मेरी ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती, प्रेग्नेंट हो जाती, प्रेग्नेंट होने की वजह क्या थी, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला औलाद के खातिर कुएं में कौन नहाता है? जिसे भगवान को औलाद देनी होगी उसे ही वे देंगे। मुझे यकीन है कि भगवान एक न एक दिन मेरी सोनी गोद ज़रूर भरेंगे, इसलिए मुझे यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिम्मी भाभी ने माँ की ये बात सुनते ही कुएं में नहाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इनकार तो कर दिया था, पर वह डरी सहमी थी। माँ ने क्या कहा, हो जाएगा। अगर एक दिन तुम कुएं में उतर गई तो मर तो नहीं जाओगी ना। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारी पड़ोसन की बहू पिछले 5 सालों से बेऔलाद थी, और जब वह कुएं के अंदर गई तो भगवान ने उसे 2-2 बेटे दे दिए। माँ के लाख समझाने पर भी भाभी ने ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं माँ जी, बच्चा होने में इस कुएं का कोई कमाल नहीं, बल्कि भगवान ने उसकी किस्मत में औलाद लिखी हुई थी, तभी तो उसके 2-2 बेटे हुए हैं। भाभी की बात सुनते ही माँ के गुस्से का पारा हाई हो गया। वो कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों को तो समझाना ही बेकार है। तुम ये सब क्या जानो? तुम ठहरी शहर की लड़की, हम गाँव वालों को तो बेवकूफ़ ही समझोगी। तुम्हारे दिल में ये ख्याल आते होंगे कि यह लोग तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कुएं को भगवान का आशीर्वाद मिला है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं शहर की कोई लड़की से अपने बेटे की शादी करूं, लेकिन क्या करूं, अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर थी, और न चाहते हुए भी मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई। मगर तुम इस ख्याल में मत रहना कि तुम कुछ भी करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुम्हारी शादी को 2 साल गुजरने वाले हैं, पर अभी तक तुम माँ ना बन सकी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे बेटे को रिश्ते की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई, जबकि भाभी की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें सुबह शाम माँ के ताने सुनने पड़ते। शाम को जब भाई घर आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए कहा कि रवि, तुम दोनों के पास बस कुछ ही दिनों का वक्त है। अगर तुम इन दिनों में कुछ खुशखबरी नहीं मिल पाई तो अच्छी बात नहीं होगी, फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ के मुंह से यह सब सुनकर रवि भाई भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? सिम्मी में आखिर कौन सी कमी है? भगवान की कृपा से वो खूबसूरत है, समझदार है, और उनसे पूरे घर को संभाल रखा है। आपको ऐसी बहू कहाँ पर मिलेगी? और फिर आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? माँ ने कहा, समझदार तो गाँव की भी लड़कियाँ हैं, पर इस वक्त मुझे सिर्फ पौधा चाहिए। आखिर इतनी सारी प्रॉपर्टी तुम किसके नाम पर छोड़ कर जाओगे? माँ की बात सुनकर भैया चुप हो गए। माँ ने भैया का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहा, रवि, तुम मेरे कसम है, अगर कुछ दिनों में सिम्मी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, और तू इनकार नहीं करेगा। माँ की इस हरकत पर भाई के चेहरे की रंगत उड़ गई, मगर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि ठीक है माँ, आपकी कसम खाकर कहता हूँ, अगर कुछ दिनों में हमें बच्चा नहीं हुआ तो आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। माँ और भाई की बातें मैं और भाभी किचन में खड़ी सुन रही थी। भाई के मुंह से यह सब सुनकर भाभी बहुत परेशान हो गईं और उनकी आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगी। मैंने भाभी को समझाते हुए कहा, आप फिक्र ना करें। भाई ने माँ की बात रखने के लिए यह सब कह दिया है। भाभी के आंसू थे कि रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वे रोते हुए कह रही थी कि कोई इतनी बड़ी बात यूं ही मजाक में नहीं कहता। बस अब तुम दुआ करो कि भगवान मुझे भी जल्द से जल्द एक बच्चा दे दे, तभी सब कुछ सही होगा। भाभी यही सहकर अपने कमरे में चली गई और पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रवि भैया भाभी के लिए कमरे में खाना लेकर गए, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया। भाभी सुबह भी कमरे से बाहर नहीं निकली। भाई को देखकर लगता था कि वो बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर भाभी नहीं मानी होंगी। भैया भी बिना खाना खाए दफ्तर चले गए। भाई के जाते ही माँ चरपाई से उठी और उठकर बैठ गई। माँ ऊँचे ऊँचे आवाज़ में बोलती जा रही थी कि आज इसकी वजह से मेरा बेटा भूखा घर से निकल गया। मेरा बेटा 28 साल का हो गया, लेकिन इन 28 सालों में आज तक कभी घर से बिना खाए नहीं गया। लेकिन जब से ये शहरी औरत हमारे घर आई
है तब से यही हो रहा है। माँ भाभी को ताने पर ताने देती जा रही थी। माँ की बातों से मैं बहुत परेशान थी कि माँ को भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, उनमें कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी तो बस औलाद ना होने की। तो यह तो भगवान की देनी होती है, जब उन्हें देना होगा तो वे दे देंगे। मैं माँ को कभी कभी समझाती कि माँ, आपको भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर इन सब में उनका क्या कसूर। मगर माँ को मेरी बातें कहाँ समझ आती। माँ का ये सब तौर तरीके देखकर मैं बहुत डर रही थी कि कहीं वो जो कुछ भी भाभी के साथ कर रही हैं, ससुराल जाने के बाद वही सब कुछ मेरे साथ ना हो। लेकिन कर भी तो क्या सकती थी। मैं माँ को समझा नहीं सकती, क्योंकि माँ किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं। माँ के इतना सुनाने के बाद भाभी किसी तरह कमरे से बाहर आई और फिर घर के कामों में लग गई। पर यह सब होने के बाद मैंने भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उन्हें देखकर लगता था कि अभी वो रो देंगी। मैं अक्सर भाभी को समझाती कि आप फिक्र ना करें, माँ आपको सब कुछ सिर्फ डराने के लिए कहती हैं कि आप एक बार कुएं में नहा लें। पर मेरे समझाने का भाभी पर कोई असर नहीं होता, और होता भी कैसे। कोई औरत अपने पति की दूसरी शादी कैसे देख सकती है। मैंने भाभी को एक मशवरा दिया कि आप भैया से कहें कि वो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाएं। क्या पता इलाज के कुछ दिन बाद आपको बच्चा हो जाए। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा। ये बात सुनते ही उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, नेहा तुमने सही कहा, इस बारे में मैंने सोचा तो नहीं। एक बार अपना चेकअप डॉक्टर से करवा दूं, ताकि पता चल जाए मुझ में कमी क्या है और आखिर में माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। आज ही शाम में तुम्हारे भैया से इस बारे में बात करूँगी। फिर यूँ हुआ कि 2 दिन बाद भाई भाभी को इलाज के लिए शहर लेकर गए, और फिर पूरे 3 दिन बाद वो लोग घर वापस लौटे थे। तभी वहीं से अपने मायके भी चली गई थी। जब वह दोनों वापस आए तो भैया बिल्कुल नॉर्मल से थे, मगर भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास गई और उनसे डॉक्टर के पास जाने के बारे में पूछने लगी कि डॉक्टर ने क्या कहा। मेरे पूछते ही भाभी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने रोते हुए बताया, डॉक्टर ने कहा है कि कभी माँ नहीं बन सकती। भाभी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि ये कैसे मुमकिन है। भाभी ने कहा, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे साथ के ये क्या हो रहा है। मुझे तो यकीन था कि मेरे घर भी एक न एक दिन बच्चे की किलकारी गूंजेगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा, भाभी भाई ने इस बारे में क्या कहा। भाभी ने बताया कि भैया ने कहा है कि बच्चा हो या ना हो, वे मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर उन्होंने यह बात कह तो दी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के सर की कसम जो खा रखी है। इस बात पर मैंने भाभी से पूछा, तो आप क्या करेंगी। भाभी ने उदासी से कहा, अब मुझे क्या करना है, हालात ही तय करेंगे कि मेरी मंजिल क्या है। मैंने भाभी को समझाते हुए कहा कि भाभी, आप माँ की खुशी के खातिर उस कुएं में उतर जाएं, क्या पता आपका भला हो जाए। भाभी ने कहा, तुम ठीक कहती हो, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करने से उन्हें रोक सकूं। पर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, भाभी आप अपने डर को छोड़ें, अपने पति को किसी और का होने से बेहतर है कि आप उस कुएं में उतर जाएं। माँ ने जब भाई से भाभी के बारे में पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो भैया ने माँ से डॉक्टर की बातें छुपाते हुए कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि आपकी पत्नी में कोई कमी नहीं है, आज नहीं तो कल इन्हें बच्चा ज़रूर होगा, बस कुदरत की तरफ से देर है, अंधेर नहीं। इस बात पर माँ ने भाभी से कहा, सिम्मी अभी भी वक्त है, तुम मेरे साथ चलो और कुएं में नहाओ, क्या पता भगवान हमारी सुन ले। भाभी ने कहा, ठीक है माँ जी, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा करने को तैयार हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई और उनका माथा चूमते हुए कहने लगी, तुम यह बात अगर पहले ही मान ली होती तो कितना अच्छा होता। अच्छा चलो, अब देर मत करो, जल्दी चलो। भाभी ने जाते हुए मुझसे कहा कि मेरे लिए दुआ करना कि भगवान सब कुछ अच्छा करें। मैंने उन्हें समझाया कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। भाभी माँ के साथ चली गई। भाभी और माँ दोनों 4 घंटे बाद घर वापस लौटे। भाभी जब कुएं के अंदर से आई तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी आपका तजुर्बा कैसा रहा। तो वे उदासी से बोली, अभी ज़िंदगी में मुझे बहुत से तजुर्बे करने हैं, तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊँगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत अफसोस हुआ था।
मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मेरी भाभी को सब्र देना। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन भाभी किचन में काम कर रही थी कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वह गिर गई। यह मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई। यह तो भगवान का शुक्र था, उस वक्त भाई भी घर पर मौजूद थे। भाई ने सहारा देकर भाभी को उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मैंने भाभी के ऊपर पानी की छींटे डाली, जिससे वह तुरंत होश में आ गई। भाभी के होश में आते ही माँ ने भाई से कहा, जाओ जल्दी से जाकर दाई को बुला कर लाओ, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी ने कहा, नहीं माँ जी, इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ। दरअसल आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे यही फिक्र सताती है कि क्या कभी मैं माँ बनूंगी कि नहीं। बस इसी वजह से चक्कर आया और मैं गिर गई। और कोई बात नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। मगर माँ कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने ज़बरदस्ती भाई को भेज दिया कि वो जल्दी से दाई को बुला कर लाएं। दाई ने भाभी का जब चेकअप किया तो कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। ये सब खबर सुनते ही भाई और भाभी दंग रह गए, जबकि माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने पर्स से 5,000 के नोट निकाले और भाई के हाथ पर रख दिए और कहा, जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे मोहल्ले में बांटना चाहती हूँ। भगवान ने मुझे इतने दिनों के बाद खुशखबरी जो दी है। ना में सिर हिलाते हुए कहने लगे, माँ, मुझे दाई अम्मा पर यकीन नहीं है, इसलिए आप इस कदर खुशी ना मनाएं। जब आपको सिम्मी ने कह दिया कि वह माँ नहीं बनने वाली है तो फिर नहीं होगी। आप मिठाई बांटेंगी तो मोहल्ले भर में हमारा मजाक उड़ेगा। इस बात पर माँ ने गुस्से से कहा, रवि, ऐसा मत कहो, मुझे पूरा भरोसा है कि सिम्मी माँ बनने वाली है और भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है। तो तुम यह सब कहकर मेरी खुशी कम ना करो, चुपचाप जाकर मिठाई लाओ। भाई ने फिर एक बार ना में सिर हिलाते हुए कहा, माँ, जब तक मैं अपनी पत्नी का डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा लेता, मैं मिठाई नहीं लाऊंगा। और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि अभी आप शांत रहें। माँ ने कहा, तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से चलो और सिम्मी का चेकअप करवाओ। शाम को हम चारों शहर के लिए निकल गए। रास्ते में जाते वक्त भाभी बहुत उदास थी, जबकि माँ के चेहरे पर तो अपार खुशी थी और वह भाभी को हंसाने की भी कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि इस तरह दुखी रहोगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, खुश रहा करो ताकि मेरा पोता खूबसूरत और सेहतमंद हो। रात के वक्त हम सभी भाभी के घर पहुँचे। माँ तो चाहती थी कि इसी वक्त हम जाकर भाभी का चेकअप करवाएं, पर भाभी के घर वाले ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, आप सुबह चले जाइएगा। सुबह 8 बजते ही माँ ने शोर मचा दिया कि जल्दी चलो और चलकर सिम्मी का चेकअप करवाओ। भाई ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ सब्र करिए, अभी तो अस्पताल भी नहीं खुला होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और आखिर 10 बजे हम सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मुझे बहुत फिक्र थी कि पता नहीं क्या होगा, पर कमाल हो गया, डॉक्टर ने भी वही कहा जो दाई ने कहा था। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई क्योंकि भाभी माँ बनने वाली थी। रास्ते में आते वक्त भाभी कह रही थी कि मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुएं के चमत्कार पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन माँ जी ठीक कहती थी। और पिछली बार मैं जिस डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी और आज भी वही डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वे मेरा रिपोर्ट देखकर दंग रह गई थी। कहने लगी, यह तो नामुमकिन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम माँ बनने वाली हो, पर यह कैसे मुमकिन हो गया। हम 2-3 दिन बाद भाभी के घर से वापस अपने गाँव के लिए निकल गए। रास्ते में आते वक्त हमने ढेर सारी मिठाई खरीदी। घर जाते ही हमने मोहल्ले भर का मुंह मीठा करवाया। मैं बहुत हैरान थी क्योंकि डॉक्टर ने भाभी के माँ बनने की उम्मीद ना के बराबर बताई थी, पर यह कैसे मुमकिन हो गया। यानी यह सब कुछ उस कुएं का चमत्कार था। मुझे शुरू से ही इस तरह का राज जानने का बहुत शौक था, पर मुझे यह राज बहुत चैलेंजिंग लगा था क्योंकि मैं उस कुएं के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है जो 5 औरतें माँ बन जाती हैं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि घर वालों के चुपके से मैं इस राज तक ज़रूर पहुँचूंगी
और इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली। हम दोनों दोस्त एक दिन भेष बदल कर उस कुएं के पास गए। मुझे लगा वह कुआं वीरान सा होगा, वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, मगर मेरी ये गलतफहमी थी। जब हम दोनों उस कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उसने हमसे पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं जल्दी से उस औरत के पास गई और कहने लगी, यही कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए अब इस कुएं का ही सहारा है, इसलिए आई हूँ। उस औरत ने कहा, मैं इस कुएं की रखवाली करती हूँ, इसलिए मुझे 5,000 रुपये दे दो और फिर उस कुएं में उतर कर नहा लो, उसके बाद तुम देखना तुम माँ बन जाओगी। 5,000 का सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी सहेली के पास पैसे थे। उसने तुरंत अपने पर्स से निकाल कर उस औरत को 5,000 रुपये दे दिए। उस औरत ने मुझे उस कुएं में उतरने की इजाज़त दे दी। जब मैं कुएं से बाहर निकली तो उस औरत ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे हाथ में एक लिफाफा रखते हुए कहा, ये मसाला तुम्हें पूरे 1 हफ्ते अपने खाने में मिलाकर खाना है, उसके बाद देखना तुम ज़रूर माँ बनोगी। मेरी सहेली ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। हम बहुत परेशान थे कि हमारे 5,000 भी लग गए, पर इस कुएं के मुताबिक हमें कोई भी राज नहीं पता चला। इसलिए मैंने जल्दी से उस औरत से कहा कि आंटी, मुझे औलाद नहीं चाहिए, जबकि मैं शहर से आई हूँ और एक रिपोर्टर हूँ। मुझे पता चला था कि यह कुआं बहुत मशहूर है। अगर आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बताएंगी तो मैं आपको पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। धोखाधड़ी के केस में हो सकती हैं आप, पुलिस भी आपको पकड़ कर ले जाएगी। हमारी बात सुनकर वह औरत परेशान हो गई और कहने लगी, बेटी ऐसा कुछ मत करना, मैं इस कुएं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। उस औरत ने बताया कि वह हमारे गांव की नहीं है, उसका गांव यहाँ से बहुत दूर है। उसकी शादी के कुछ दिन बाद उसके पति की मौत हो गई। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह दर दर की ठोकरें खा रही है। हमारे गांव में आई तो लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें दी, पर कुछ दिन बाद सभी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। फिर वे भटकते भटकते इस कुएं के पास आ गई और सोचा कि इस कुएं के भरोसे में कुछ पैसा कमा कर अपना पेट पाल सकती हूँ। उसके बाद उसने ये मशहूर कर दिया कि जो भी भांज औरत इस कुएं में नहाएगी वे ज़रूर माँ बनेगी। जो भी औरत इस कुएं में नहाने आती तो आंटी जी उस औरत को यह मसाला खाने को देती। दरअसल ये चूर्ण आंटी जी ने जड़ी बूटियाँ मिलाकर अपने हाथों से बनाया था। इस जड़ी बूटियों में भगवान जी की भी कृपा थी, क्योंकि शायद भगवान भी उस औरत की मदद करना चाहते थे। इसलिए ये चूर्ण खाने के बाद औरतों के अंदर की परेशानी ख़त्म हो जाती और वो माँ बन जाती। लोग तो यही समझते कि यह सब कुएं का चमत्कार है। इस तरह ये कुआं मशहूर हो गया और इस आंटी जी की रोज़ी रोटी भी चलने लगी। हमने उस औरत की कहानी सुनी तो बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा, आंटी जी आप फिक्र मत करें, आपका राज राज ही रहेगा, हम इसे कभी किसी को नहीं बताएंगे। उस औरत ने हमारा शुक्रिया अदा किया। हम घर वापस आ गए, पर मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि उस औरत ने किस खुशखबरी के साथ लोगों की परेशानियां दूर की और अपने लिए रोजी रोटी का भी इंतज़ाम कर लिया। उसकी वजह से मेरी भाभी की ज़िंदगी सुधर गई। अब तो किसी भी औरत के बारे में सुनती हूँ कि उसे बच्चा नहीं हो रहा तो उसे यही मशवरा देती हूँ कि उस कुएं में जाकर नहा लो, आपको बच्चा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी बहाने उस औरत की मदद करना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।